हेलो नमस्कार दोस्तों। आज है 9 दिसंबर 2021। 9 दिसंबर 2021 से जितने भी हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं आज उनके बारे में डिस्कस करेंगे और साथ में जानेंगे उनके बारे में अन्य फैक्ट। लास्ट में आपके लिए क्वेश्चन जिससे आपकी तैयारी का पता चल सके। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में इसका पीडीएफ है, चाहे तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलते हैं फिर दोस्तों पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन दोस्तों आज का, हाल ही में हरियाणा के किस स्वतंत्रता सेनानी का निधन हुआ है? तो दोस्तों ये हुआ है हीरा सिंह का। अब जान लेते हैं दोस्तों इसके बारे में थोड़ा सा। आज़ाद हिंद फौज के स्वतंत्रता सेनानी चौधरी हीरा सिंह का बीती रात निधन हो गया। उन्होंने मंगलवार रात करीब 11 बजे अंतिम सांस ली। उन्हें कुछ दिनों से हल्का निमोनिया था। केंद्र सरकार ने उन्हें ताम्रपत्र देकर सम्मानित किया था। तो ये महेंद्रगढ़ से संबंध रखते थे दोस्तों हीरा सिंह। महेंद्रगढ़ की बात है तो महेंद्रगढ़ के बारे में जान लेते हैं। मैप में ये रहा दोस्तों महेंद्रगढ़, इसकी सीमा चरखी दादरी, भिवानी, रेवाड़ी इतने जिलों से, यहाँ इसकी सीमा राजस्थान से भी लगती है। जान लेते हैं महेंद्रगढ़ के बारे में। स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1966 को। प्रसिद्ध स्थल है टेली बाबा केसरिया धाम, बाबा भोलेगिरी आश्रम, माधोगढ़ का किला, इब्राहिम खान का मकबरा, मिर्जा अली जान की बावड़ी, चामुंडा देवी मंदिर, शिव मंदिर है। बाबा बिहारीनाथ मेला लगता है, डोसी का मेला, माता मसाणी का मेला। हरियाणा में सरसों उत्पादन में प्रथम स्थान है। नारनौल शेरशाह सूरी की जन्मस्थली है। बाबा रामदेव अलीपुर से थे। बचपन का नाम था रामकृष्ण यादव, गुरु थे इनके बलदेव। सतीश कौशिक फिल्म एक्टर और प्रोड्यूसर थे ये। 1857 की क्रांति के नेता थे राव तुल्लाराम। 16 नवंबर ये 1957 1857 को इनका अंग्रेजों के साथ युद्ध हुआ था दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हरियाणा की किस बेटी का नेपाल में होने वाली इंटरनेशनल चैंपियनशिप में चयन हुआ है? तो दोस्तों ये हुआ है दीक्षा का। अब जान लेते हैं इसके बारे में। गरौंडा क्षेत्र के मलिकपुर गांव की 17 वर्षीय बेटी 28 दिसंबर को नेपाल में होने वाली इंटरनेशनल चैंपियनशिप में हिस्सा लेगी। शिमला में हुई नेशनल वुशु चैंपियनशिप में वुशु गर्ल दीक्षा ने गोल्ड मेडल जीतकर अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप में जगह बनाई थी। दीक्षा करनाल के डीएवी महिला विश्वविद्यालय में बीए प्रथम वर्ष की छात्रा है। तो ये दोस्तों करनाल से संबंध रखती है। करनाल की बात आई तो करनाल के बारे में जान लेते हैं। मैप में ये रहा करनाल, इसकी सीमा लगती है कैथल से, जींद से, पानीपत, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, या इसकी सीमा उत्तर प्रदेश और यमुना नदी से भी सीमा बनती है। जान लेते हैं अब करनाल के बारे में दोस्तों थोड़ा सा। स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1966 को। नेशनल हाईवे 709A और 115। यहाँ पर भगवान सूर्य और दानवीर कर्ण की मूर्तियों का मनमोहक घंटाघर बना हुआ है। पुराना नाम इसका करनाल्य था। 1990 में हरियाणा ग्रामीण विकास संस्थान की स्थापना की गई थी। परासर का मेला, पांडु का मेला, छड़ियों का मेला ये मेले लगते हैं। ग्रीनवुड पॉलिटेक्निकल कॉलेज रनवार में है। मधुबन पुलिस प्रशिक्षण परिषद 1973 में बनाई गई थी। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। हरियाणा की बेटी जैस्मिन ने शूटिंग एकेडमी में ऑल इंडिया में कौन सा स्थान हासिल किया है? तो दोस्तों इन्होंने किया है 6ठा स्थान हासिल किया है। अब जान लेते हैं इसके बारे में। कालावाड़ी के मॉडल टाउन स्थित ओलंपियन शूटिंग एकेडमी व द मिलेनियम स्कूल से जैस्मिन कौर ने 564 600 अंकों में से स्कोर कर ऑल इंडिया में 6ठा स्थान हासिल किया है। इंडियन टीम ट्रायल के लिए अपनी जगह सुनिश्चित की है। काणावाली के पूर्व विधायक बलकौर सिंह ने समर्थकों के साथ जसमीन कौर के निवास पर जाकर उन्हें स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया है। तो ये काणावाली दोस्तों पड़ता है सिरसा में। बात सिरसा की है तो सिरसा के बारे में जान लेते हैं मैथ में। ये दोस्तों सिरसा, इसकी सीमा लगती है फतेहाबाद से, बस ऊपर पंजाब से, और यहाँ इसकी सीमा राजस्थान से लगती है। जान लेते हैं दोस्तों अब सिरसा के बारे में। स्थापना हुई थी 26 अगस्त 1975 को। 1857 की क्रांति के नेता थे नूर मोहम्मद खान। मुख्य शामत रानिया से थी। रानिया विद्रोह 1806 में हुआ था। नेशनल हाईवे 9। गेहूं, फल, सब्जियों के उत्पादन में सिरसा जिला प्रथम स्थान पर है। हरियाणा का पहला कैशलेस गांव नीलावाड़ी। प्रमुख नदी है घग्गर, सिंचाई होती है बाखड़ा नहर से। चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय, उप कप्तान सविता गोलकीपर यहीं से थी। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर फ्रूट मजियाना सिरसा में ही है। और टू बराज घग्गर नदी पर सिरसा में ही बना हुआ दोस्तों। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस फिल्म अभिनेता को पंडित लक्ष्मीचंद स्टेट यूनिवर्सिटी का कुलपति नियुक्त किया है? तो दोस्तों ये किया है गजेंद्र चौहान को। आपको ये महाभारत में भी देखा होगा, युधिष्ठिर का रोल निभाया है इन्होंने। अब जान लेते हैं इसके बारे में। फिल्म अभिनेता एवं महाभारत में युधिष्ठिर का किरदार निभाने वाले गजेंद्र चौहान को पंडित लक्ष्मीचंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट रोहतक के कुलपति नियुक्त किया गया है। तो रोहतक का कुलपति नियुक्त किया गया है दोस्तों इनको। तो जान लेते हैं अब रोहतक को मैप में। ये रहा दोस्तों रोहतक, इसकी सीमा सोनीपत से, जींद से,
ये हिसार से भिवानी, चरखी दादरी, झज्जर इतने जिलों से सीमा लगती है रोहतक की। प्रशासनिक राजधानी कहा जाता है इसको। अब जान लेते हैं रोहतक के बारे में। स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1966 को। आकाशवाणी केंद्र बना था 8 मई 1976 को। पंडित भगवत दयाल मेडिकल विश्वविद्यालय 1964 में बना था। चिकनी मिट्टी पाई जाती है। नेशनल हाईवे है 97171। लाल मस्जिद, शीशे वाली मस्जिद, दिन्नी मस्जिद, ये मस्जिदें हैं। प्रसिद्ध हस्तियां हैं मुक्ता खरब की प्लेयर थी। पहलवान अशोक कुमार गर्ग 1993 में अर्जुन अवार्ड मिला था। जेपी कौशिक चंद्रावली फिल्म में संगीत दिया था इन्होंने। साक्षी मलिक 2016 में कांस्य पदक जीता था 58 किलो बार वर्ग में। जगबीर राठी, सैयद गुलाम हुसैन शाह साहित्यकार थे। अश्विनी चौधरी, अरविंद स्वामी निर्माता और निर्देशक रहे हैं। कुषाणकालीन मूर्तियों का एक केंद्र माना जाता है रोहतक को। नेशनल हाईवे कहते रोहतक और पानीपत को जोड़ता है। सोरी क्लोथ मार्केट बहुत ही ज़्यादा फेमस है यहाँ की। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। CRSU का नया रजिस्ट्रार किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया दोस्तों लवलीन मोहन को। अब जान लेते हैं इसके बारे में। चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय को आखिरकार स्थायी रजिस्ट्रार मिल ही गया है। प्रदेश सरकार ने रोहतक की महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय की अंग्रेजी विभाग की प्रोफेसर लवलीन मोहन को CRSU का नया रजिस्ट्रार नियुक्त किया है। इसी साल 15 फरवरी को रजिस्ट्रार डॉक्टर राजेश पुनिया को सरकार ने पद से हटा दिया था। चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी ये पड़ती जींद में और ये महर्षि दयानंद में थी लवलीन मोहन। तो इस क्वेश्चन में मतलब रोहतक की 2 बात हमने पीछे कर ली थी, जींद की कभी बाद में कर लेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जोनल यूथ फेस्टिवल का आयोजन हरियाणा के कौन से शहर में किया जाएगा? तो दोस्तों ये किया जाएगा कैथल में। अब इसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। इस बार भी कैथल में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के जोनल यूथ फेस्टिवल होगा। यूथ फेस्टिवल का कार्यक्रम RKSD कॉलेज में होगा। इस कार्यक्रम को तिथि भी जारी हो चुकी है। यह 25 से 28 जनवरी के बीच होगा। तो ये कैथल में होगा दोस्तों। कैथल की बात आई तो कैथल के बारे में जान लेते हैं मैप में। मैप बहुत ही जरूरी है दोस्तों। 1-2 क्वेश्चन मैप से ही कर सकते हो आप। अगर परीक्षा में मतलब किसी का जिले के बारे में, राज्य के बारे में पूछ ली तो हो सकता है। तो जींद से सीमा लगती है, करनाल से लगती है और ऊपर इसकी सीमा कुरुक्षेत्र से भी लगती है कैथल की। बात कैथल की है तो कैथल के बारे में जान लेते हैं। स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1979 को। कपिल ऋषि के नाम पर इसका नाम कैथल पड़ा। नेशनल हाईवे 152, रजिया सुल्तान का मकबरा है, नवग्रह कुंड है। इंदिरा गांधी महिला विश्वविद्यालय 1917 में बना था। इंदौर स्टेडियम कैथल में स्थित है। गुरुद्वारा मंजी साहिब है। राधा कृष्ण सनातन धर्म कॉलेज 1954 में इसकी स्थापना की गई थी। कैथल का सबसे पुराना है। कोयल रिसोर्ट सेंटर ये कैथल में स्थित है। हरियाणा का पहला पशु विज्ञान केंद्र कैथल में स्थित है दोस्तों। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एशिया सबसे बड़ा मेटा का ऑफिस कहाँ खोला गया है? तो दोस्तों ये खोला गया है, खोला जाएगा तो गुरुग्राम में खोला जाएगा अपने हरियाणा में। मेटा ये फेसबुक का नया नाम है। अब जान लेते हैं इसके बारे में। यूजर के लिहाज से मेटा पहले फेसबुक था। भारत के लिए दुनिया का सबसे बड़ा बाजार है। यहाँ फेसबुक चलाने वाले 34 करोड़ से ज़्यादा एक्टिव यूजर है। यही वजह है कि इस कंपनी यहाँ पर अपनी जड़ें ज़्यादा मजबूत करना चाहती है। कंपनी ने गुरुग्राम में अपना नया ऑफिस शुरू किया है। ये एशिया में मेटा की पहली स्टैंड अलोन ऑफिस फैसिलिटी है। ऑफिस में देश और दुनिया दोनों संस्कृति की झलक देखने को मिलेगी दोस्तों। गुरुग्राम में मेटा का ऑफिस बनाया गया। गुरुग्राम की बात है तो गुरुग्राम के बारे में जान लेते हैं। मैप में ये रहा गुरुग्राम। इसकी सीमा फरीदाबाद, नूंह, रेवाड़ी, झज्जर और दिल्ली से सीमा लगती है गुरुग्राम की। अब जान लेते हैं गुरुग्राम के बारे में दोस्तों थोड़ा सा। स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1966 को। राष्ट्रीय राजमार्ग है NH2 और 8। राष्ट्रीय मस्तिष्क शोध संस्थान गुरुग्राम के मानेसर में स्थित है, जिसकी स्थापना 16 दिसंबर 2003 को की गई थी। गुरुग्राम में अमेरिका की सिस्को कंपनी द्वारा ग्लोबल साइब्रेज की एक लैब बनाई जाएगी। प्रसिद्ध स्थल समा पर्यटन क्षेत्र शीतला माता मंदिर। इस मंदिर का निर्माण महाराजा भरतपुर ने करवाया था। गर्म जल का चश्मा सोना में, दमदमा झील है और पटौदी महल है। भगत पूर्णमल का मेला लगता, चोखा खोरी का मेला लगता। मारुति उद्योग 1981 में बना था। फूलों की आधुनिक मंडी की स्थापना भी गुरुग्राम में ही की गई दोस्तों। अब चलते हैं आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन की ओर। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत ही दुखद घटना है ये अपने देश के लिए। हाल ही में भारत के किस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का निधन हुआ है? तो दोस्तों आपको पता तो चली गया होगा, खबरों में लगातार बने हुए हो तो आप। विपिन रावत का, जो भारत के पहले CDS थे। अब जान लेते हैं उनकी फोटो। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। दुख की घड़ी मतलब उसकी पत्नी का भी निधन साथ में ही हो गया है। अब जान लेते हैं दोस्तों इसके बारे में थोड़ा सा। तमिलनाडु में कुन्नूर के जंगलों में सेना का MI-17 हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। पहाड़ी और जंगली इलाके में हुए इस हादसे में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS जनरल विपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका समेत 13 लोगों का निधन हो गया है। बहुत ही दुखद घटना है दोस्तों। विपिन लक्ष्मण सिंह रावत उनका पूरा नाम है।
जिन्हें हम जनरल बिपिन रावत के नाम से जानते हैं, वो चीफ ऑफ डिफेंस के स्टाफ थे। 2019 में उनको बनाया गया था। जनरल 2020 में बनाया गया था, जनवरी 2020 में। जनरल रावत का जन्म 16 मार्च 1958 को उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में चौहान राजपूत परिवार में हुआ था। जनरल रावत की माताजी परमार वंश से थी। उन्हें पहले आर्मी चीफ बनाया गया था और फिर देश का पहला चीफ ऑफ डिफेंस नियुक्त किया गया। उनको कुछ सम्मान भी मिले हुए हैं। परम विशिष्ट सेवा मेडल मिला था, उत्तम युद्ध सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, युद्ध सेवा मेडल, सेना मेडल, ये कुछ मेडल है। और आप लगातार खबरों में बने हुए तो उनके बारे में पूरी जानकारी आप वहाँ से भी पढ़ सकते हो। बहुत ही दुखद घटना है अपने देश के लिए, तो एक हीरा चला गया। और वैसे सेना का तो सभी हीरे हैं, सेना के तो जितने भी जवान हैं अपने देश की रक्षा करते हैं, लेकिन वो बोलते हैं ना उनके ऊपर भी कुछ होता है। देखिए दोस्तों, एक दुखद घटना है, इसको हमको स्वीकार करना पड़ेगा। तो कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था दोस्तों, दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा बना है? तो दोस्तों इसका जवाब था लाहौर। आप सभी ने इसका राइट आंसर दिया, थैंक यू सो मच। आप मेहनत करते रहिए, नौकरी जरूर मिलेगी। आज का सवाल, हाल ही में भारत की किस प्रसिद्ध मनोचिकित्सक का निधन हुआ है? तो इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिख देना दोस्तों, और अच्छे से तैयारी करते रहना। नौकरी पानी है तो मेहनत करनी पड़ेगी। आगे तो जमा सूत्रा मतलब पटनिया का जमाना आने लग रहा है। रेलवे ने अपनी डेट दे दी संभावित 23 फरवरी। जो भी रेलवे की करे सेंट्रल लेवल की अच्छी है, 1 लाख वैकेंसी है भाई, देख लिए भी। मतलब 2 भी नहीं था, अव्वल दिन है आपके पास है, चाहो तो आप तैयारी कर सको हो। उसमें भी 1 लाख वैकेंसी है। आजकल तो हरियाणा वाले का तो देख बेराए को नहीं, ये के पूछ ले के नहीं, लेकिन ओड़ा एक पैटर्न है, उसे पैटर्न के अनुसार पूछा जाएगा। मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए हमारा चैनल HR गुरु। जय हिंद।